नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गांदोह उपमंडल में 10 जून 2025 को हुई उस घटना की जिसने सालों पुराने इंतजार और बार बार टूटती उम्मीदों की मरम्मत करने के बजाय एक नई आग जला दी है। एक जन आक्रोश जो अब सिर्फ व्यक्तिगत शिकायत न रहकर बड़ी जीवन स्तरीय लाचारी बन चुकी है। दोनों अमृतपुरा और चन्यस के ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर इस मांग को जोर शोर से दोहराया है कि चुनाव में दिए गए वादों को शब्दों में बंद ना होने दे। हम अब और इंतजार नहीं करेंगे, हमें सड़क तुरंत दी जाए। विवाद सिर्फ सड़क, पत्थर और मिट्टी के पुलों का नहीं है, ये मुद्दा है बच्चों के स्कूल तक पहुंचने, बीमारों के अस्पतालों तक जाने और ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी में उस असुरक्षा का। जब हमें अस्पताल जाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ना हो तब ये खस्ता हाल सड़क जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। प्रदर्शनकारियों की यही आवाज साक्ष्य है उनके दर्द की। हालांकि ये आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन लाखों सवाल खड़े करता है कि आप विधायक महराज मलिक की नदारदी का, उनकी किस तरीके से उन्होंने अपने इलाके को शायद इग्नोर कर रखा है। जनता पूछ रही है कि विकास कहाँ है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक क्यों नहीं है। प्रशासन का जवाब सिर्फ केवल बातचीत और भरोसे का वात्सल्य है, लेकिन कोई स्पष्ट साफ तारीख और अमल अभी तक इस मुद्दे पर नहीं हुआ है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम गहराई से जानेंगे कि क्यों ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये विकास की प्रतीक्षा में टूटते हुए वादों की थकावट है, जनतंत्र की भूख है और ग्रामीणों की न्याय की पुकार बन गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों लोग महराज मलिक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच उन कमजोर पुलों को जो अब ढहने की कगार पे है, और कैसे ये सूचना बनकर उभर रहा है एक ऐसे आंदोलन की जिसकी जरूरत एक आम आदमी के जीवन को सम्मान और सुविधा दिलाने की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डोडा के गांदोह उपमंडल में 10 जून को एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया, जब चन्यस और अमृतपुरा गांव के हजारों लोगों ने 30 किलोमीटर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। लोगों की एक ही मांग थी कि चन्यस से अमृतपुरा तक की सड़क का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए। एक स्थानीय प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ वादे मिले। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। क्या हम इंसान नहीं है? ये प्रदर्शन सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक दशक पुराने भरोसे के टूटने का नतीजा है। आपने जो जुल्म किया, आज दाड़ा मेरी आवाम को आप दाड़ा दिखा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने हमारा खून दिखाया, करोड़ों के बिल निकाले, आपने करोड़ों के बिल आपने निकाले, आपकी कुर्सी के लिए, आपकी कुर्सी के लिए। इस प्रदर्शन का केंद्र सिर्फ अधूरी सड़क नहीं बल्कि राजनीति में उठते सवाल भी हैं। लोगों ने आप विधायक महराज मलिक के खिलाफ जमकर नारे लगाए, जगह जगह से गूंजा महराज मलिक होश में आओ। लोगों ने कहा विधायक जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि विकास लाएंगे, लेकिन 9 महीने हो गए, यहाँ कुछ भी नहीं बदला, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। लोगों का आरोप है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद इलाके से गायब हो गए। प्रदर्शन इतना बड़ा था कि 30 किलोमीटर मार्ग पर घंटों तक ट्रैफिक पूरी तरह जाम रहा। स्कूल बसें, एम्बुलेंस, निजी वाहन, सैकड़ों गाड़ियां एक ही जगह अटकी रही। बच्चे धूप में बेहाल दिखे और बुजुर्ग परेशान। लोगों का कहना है कि जब हमें अस्पताल जाना होता है तो ये गड्ढे जानलेवा बन जाते हैं। जब तक सड़क नहीं बनेगी हम यहीं बैठेंगे। अब डरता, अब बस बदलाव चाहिए। ये प्रदर्शन शांति से किया गया, लेकिन इसके असर ने पूरे डोडा को रोक दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया। शुरुआत में बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे प्रदर्शनकारी और गुस्से में आ गए। इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव फैल गया, लेकिन लोग हटे नहीं। प्रदर्शनकारियों की 3 मुख्य मांगे थी। चन्यस से अमृतपुरा सड़क का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए और बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। विधायक और जिला प्रशासन की जवाबदेही भी तय हो। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन पूरे डोडा में फैलाया जाएगा और जिला बंद बुलाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये पूरे गांदोह की आवाज है। अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अपना रोड मांग रहे थे, लेकिन ये हमें शक है किसी के कहने के मुताबिक, किसी के
आर्डर के मुताबिक ये सब लाठीचार्ज जो मजलूम के ऊपर यहाँ हुआ। जब एमएलए लायो आके मजलूम गरीब करता रहा, लेकिन आज हमें पूरा पता चला वो खाली ये दो लफ्ज़ मजलूम और गरीब की लड़ाई, इन दो लफ्ज़ को बेच के अपनी सियासत कर रहा है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और लास्ट पे एमएलए साहब के कहने पे उनके इशारों से जिस तरह से इस गरीब मजलूम पे लाठीचार्ज हुआ, मैं समझता हूँ इससे बुरी बात इस इलाके के लिए कोई नहीं हो सकती है। और ये उसी इलाके के लोग हैं जिस इलाके से 96% वोट एमएलए साहब को मिले थे। लेकिन आज मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोगों को हम वोट देते हैं, जिनको हम वोट देते हैं और कल बाद में आकर हम ही लोगों को पिटवाते हैं। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि उनको इन लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए थी, इन लोगों के पास आना चाहिए था कि इनके मसला मसाइल क्या है। क्या उनको नहीं पता है कि ये 15-16 साल से रोड बंद है? उनकी नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं। एमएलए की वजह से, एमएलए के कहने से यहाँ लाठीचार्ज हुआ। जिला प्रशासन ने बातचीत में ये भरोसा तो दिया कि सड़क निर्माण जल्दी शुरू किया जाएगा, लेकिन कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई। प्रदर्शनकारियों ने इस पर असंतोष जताया और कहा कि अब वो सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। राजनीतिक रूप से ये मामला विधायक महराज मलिक के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या वाकई काम शुरू होगा या फिर ये मामला भी बाकी वादों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। गंदोह का ये आंदोलन बताता है कि जब बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो लोग अपने हक के लिए मुंह पर उतर आते हैं। ये लड़ाई सिर्फ सड़क की नहीं, ये जीवन की गुणवत्ता की लड़ाई है। अब ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ प्रतिक्रिया ना दे बल्कि ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि गंदोह की आवाज अब सिर्फ एक गाँव की नहीं रही, ये अब डोडा की एक चेतावनी बन चुकी है। अब वादे नहीं, काम चाहिए और वो भी तुरंत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस तरह आपने देखा कि डोडा के गांधों में अधूरी सड़क का मामला सिर्फ जमीनी कनेक्टिविटी का नहीं रह गया है, ये सवाल बन चुका है ग्रामीणों के जीवन की बुनियादी वजनदार जरूरतों का, उनकी आवाज की अहमियत और जनता विधायक की साख का। आंदोलनकारियों की मांगे साफ है कि चुनावी वादों को अब शब्दों में नहीं काम में दिखाओ। विधायक महराज मलिक और प्रशासन को अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर काम की शुरुआत स्पष्ट समय सीमा के साथ नहीं हुई तो यह आंदोलन पूरे डोडा और गांधों को जिला बंद, सड़क जाम और बड़े स्तर के आंदोलनों की ओर ले जाएगा। अब एक टिप टॉप पल ये है कि क्या विधायक महराज मलिक और प्रशासन ग्रामीणों की आवाज को सुनेंगे और ठोस कार्रवाई करेंगे, या फिर ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा, एक भूल भुलैया बनकर रह जाएगा। जैसे कई अनकहे वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय बताइएगा कि क्या प्रशासन समय से पहले काम शुरू करेगा या ये आंदोलन जल्द एक बड़े और सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के रूप में डोडा क्षेत्र में उभरेगा। मैं आपके साथ चंद्रप्रभा शर्मा, इस मामले पर फिर मुलाकात होगी। इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।